दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग पैदा ही मुंह में सोने का चम्मच लेकर होते हैं और कुछ लोगों को दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए बहुत सारी मेहनत और कोशिश करना पड़ती है। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर कोई अमीर कबीर शख्स अपनी दौलत और शोहरत छोड़कर आम सी जिंदगी गुजारने को तरजीह दे? इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों की मिसालें देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी ऐशो इशरत वाली जिंदगी को ठुकरा कर सादा सी जिंदगी गुजारने का इंतखाब कर लिया। लेकिन ये वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, चक फीने। दोस्तों, $8 बिलियन कोई कम रकम नहीं है। दुनिया में इतनी रकम देखना बहुत कम लोगों को नसीब होती है, और वो भी किसी एक शख्स की मलकियत में। या तो ये किसी छोटे से मुल्क का बजट हो सकता है, लेकिन असल में इस वीडियो में हम इन $8 बिलियन के मालिक अमेरिका के एक बिजनेसमैन चक फेने की बात कर रहे हैं, जिसने ये सारी रकम खैरात कर दी। चक फेने ने अपनी दौलत ड्यूटी फ्री शॉप्स के को-फाउंडर होते हुए कमाई थी। इतनी दौलत होने के बावजूद भी उसने अपने ऊपर ज्यादा खर्च नहीं किया था। हालांकि वो दुनिया की हर चीज आसानी से खरीद सकता था, लेकिन अब 90 साल का ये शख्स अपनी बीवी के साथ एक आम से किराए के मकान में रह रहा है। यहाँ तक कि ना इसके पास गाड़ी है और ना ही कोई ब्रांडेड कपड़े। चक फैनी का कहना है कि इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें मदद की जरूरत ना हो, इसलिए हमें बगैर नफा नुकसान सोचे हमेशा कोशां रहना चाहिए। इसलिए मैंने अपना सब कुछ इनके लिए वक्फ कर दिया है। नंबर 6, गैरी स्टोकर। दोस्तों, अगर कोई शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो और एक आलीशान महल में रहते हुए लाखों रुपए महाना कमा रहा हो, तो आपका क्या ख्याल है? क्या वो अपना ये सब किसी वजह से छोड़ सकता है या नहीं? यकीनन आपका जवाब ना ही होगा, लेकिन अमेरिका के गैरी स्टोकर ने ऐसा कर दिखाया है। गैरी अब एक सर्कस में ह्यूमन कैनन बॉल के तौर पे काम कर रहे हैं। लंदन में वो एक कामयाब लॉयर के तौर पर काम करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी सर्कस के लिए वक्फ कर दी, जो काफी अरसे से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। गैरी ने वहां काम करने वाले हर शख्स को तनख्वाह भी अपनी जेब से दी और यूं अपनी जिंदगी का पहिया इस सर्कस पे चला रहा है। नंबर 5, डीन श्नाइडर। दोस्तों, अब अगली वीडियो में हम आपको स्विट्जरलैंड के मशहूर फिनेंसर के बारे में बताएंगे, जिसने 21 साल की उम्र में ही अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी बना ली थी। इसका नाम डीन श्नाइडर है। लेकिन 2017 में श्नाइडर अपनी कामयाब और आरामदाह जिंदगी को छोड़कर साउथ अफ्रीका के वसीओ अरीज मैदानों में जा बसा। इस शख्स ने तकरीबन अपनी सारी जायदाद बेचकर साउथ अफ्रीका की यकतरफा टिकट करवाई और वहीं जानवरों के दरमियान अपना बसेरा कर लिया, जहां इसने अपने फंड्स की मदद से जानवरों का बहाली मरकज खोला और इसके जरिए से जानवरों की मदद करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर डाली। अब आपको डीन श्नाइडर साउथ अफ्रीका में शेरों के दरमियान मौजूद नजर आएंगे। ये उनके साथ अक्सर हंसते खेलते और मौसीकी एंजॉय करते हैं, और यहाँ तक कि अपने शेर दोस्तों के जैसा अपने बालों को रंग भी किए रखते हैं, ताकि उनके दरमियान बिल्कुल उन जैसे ही लगे। नंबर 4, डेनिस मोहसिन। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी शख्स के पास वाफर पैसा हो तो वो अपनी सेहत के साथ समझौता नहीं करता, बल्कि अपनी बीमारी पे लाखों रुपए भी खर्च कर सकता है। लेकिन अब जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो रशिया के एक बिजनेसमैन की कहानी है, जिसका नाम डेनिस मोहसिन है। डेनिस को अपनी आंख की सर्जरी करवानी थी और वो समझता था कि पैसों से सब कुछ उसके कंट्रोल में हो जाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि एक के बाद एक सर्जरी होती चली जाएगी, लेकिन उसकी आंख ठीक नहीं होगी, बल्कि उसकी आंख आखिरकार बिल्कुल जवाब दे गई। यहाँ तक कि उसकी टांगों के जोड़ भी हार मानने लगे थे। एक बिजनेसमैन से वो एक लाचार बीमार शख्स बन चुका था। डॉक्टर का कहना था अगर उसकी टांग ना काटी गई तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। डेनिस को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने सब कुछ किस्मत पर छोड़कर अपना कारोबार, घर बार सब
सब कुछ छोड़ दिया। डेनिस सब कुछ बेचकर 4 महीनों के लिए सफर पर निकल चुका था। यहाँ तक ही नहीं बल्कि डेनिस ने रशिया की एल्ब्रस पहाड़ों पर भी चढ़ाई की है। ऐसा करना तो अच्छे भले सही सलामत टांगों वाले लोगों के लिए खासा मुश्किल काम है, लेकिन डेनिस तो अपनी एक खराब टांग के साथ पहाड़ों पर चढ़ता गया, जिसे देखकर दूसरों को भी हौसला अफजाई मिलती है। नंबर 3, रॉबर्ट मेंडोजा। दोस्तों हमारी अगली शख्सियत रोबर्टो मेंडोजा है। ये शख्स रोबर्टो मेंडोजा पिछले कई सालों से व्हाइट हाउस में शेफ के तौर पे काम कर रहा था। अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप भी रोबर्टो के हाथ के लजीज खानों से लुत्फ अंदोज हो चुके हैं। जब इस शख्स के आराम का वक्त आया तो इसने अपने हाथ के जायके को चंद लोगों तक महदूद न रखा और न ही अपने हाथों को मजेदार खाने पकाने से रोका। फर्क ये है कि अब उसके क्लाइंट्स कोई अमीर शख्स नहीं बल्कि आम गरीब और बेघर लोग हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने अपनी मां के कहने पे एक लॉटरी टिकट खरीदा। हालांकि वो इस पर यकीन भी नहीं रखता था, लेकिन रोबर्टो खुशकिस्मती से $2,50,000 जीत चुका था। रोबर्टो का कहना है कि आप जब इंसानियत दिखाते हैं तो आपको उसका सिला जरूर मिलेगा, और मैंने जो इतने मिलियन जीते हैं इनको मैं आम लोगों में खर्च करना चाहता हूं। कोई बंगला या गाड़ी खरीदने की बजाय रोबर्टो ने बेघर लोगों के लिए बड़ी सी कैंटीन बनाई, जहां वो आसानी से बैठकर मुफ्त खाना खा सकते हैं। नंबर 2, जर्मन स्टर्लिगोव। दोस्तों अब कहानी है एक मिलियनर की जिसका नाम जर्मन स्टर्लिगोव है। स्टर्लिगोव रशिया के एक बेहतरीन कामयाब बिजनेसमैन रहा था, जिसने 24 साल की उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में अपने कदम जमा लिए थे, और यहाँ तक के वो रशिया पर हुकूमत करने का भी ख्वाहिशमंद था। लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक एक मोड़ आया और उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली। ये एक छोटा सा गांव है जहां के घर बहुत सादा से बनाए गए हैं। यहाँ इंटरनेट सर्विस तो दूर की बात, मोबाइल तक भी बहुत कम देखने को मिलता है। स्टर्लिगोव ने बाकी दुनिया से खुद को बिल्कुल अलग कर दिया, जहां ना किसी से लेन देन, ना किसी से कारोबारी मुलाकातें और ना ही कोई सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। स्टर्लिगोव और उसके खानदान आम सादा जिंदगी, आम सादा खाने खाते हैं और सादा लिबास में रहते हुए सबको नजर आएंगे। नंबर 1, चेंगरोंग। दोस्तों अब आप हमारी वीडियो में एक तस्वीर देख रहे हैं। उसकी हालत देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कोई बहुत गरीब और बेघर आदमी है। इसका नाम चेंगरोंग है। चेन की किस्मत ने तब पलटा खाया जब 2010 में किसी फोटोग्राफर ने इसकी ये तस्वीर ली, तो इसकी तस्वीर इतनी वायरल हुई कि चेन एक वर्ल्ड स्टार बन गया और अब ये लेजेंडरी शार्प ब्रदर के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े डिजाइनर्स ने इसके स्टाइल की कॉपी करना शुरू कर दी। चेन को फिर सड़कों पर घूमते देखा गया, लेकिन अब उसके हाथ में बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजें नजर आती थीं, क्योंकि उसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन अफसोस के साथ इसकी ये अच्छी किस्मत का तसलसल ज्यादा देर तक कायम न रहा। कुछ वजूहात की बिना पे चेन के हाथ से सब अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स जाते रहे और 10 सालों बाद चेन को फिर से खराब हालत में सड़कों पर बेघर और मरे मरे फिरते देखा गया, और यहाँ तक कि उस पे फाकों की भी नौबत आ गई है और भूख मिटाने के लिए वो कूड़ेदानों को टटोलता नजर आएगा। तो दोस्तों ये थे दुनिया में नजर आने वाले 7 ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ऐशो इशरत वाली जिंदगी को ठुकरा कर आम सादा सी जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। तो इन सब में से कौन से शख्स की कहानी सुनकर आपको सबसे ज्यादा हैरत हुई, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।